गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बिजनेस स्टडी की बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लान। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? प्लान। जो प्लानिंग है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है बेटा। सबसे पहले हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले प्लान सेटअप करते हैं। ठीक है, प्लानिंग है क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर जगह बेटा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। किसी का भी कोई ड्रीम हो, ठीक है, उसके लिए भी एक तरीके से प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें। कोई भी हमें बिजनेस आज चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लान करते हैं। तो प्लानिंग है क्या? हमारे बिजनेस में प्लानिंग का मतलब क्या है? ठीक है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड। प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में हम थिंकिंग करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, कब करें, क्या करें और कैसे करें। ठीक है, और ये कौन करेगा, हाउ इज टू बी डन एंड whom इज टू बी डन। ठीक है, तो क्या है प्लानिंग? क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस क्या सोच लेते हैं? व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, how is to be done, and whom is to be done। ठीक है, क्या करें, कैसे करें, कब करें और किसके द्वारा करी जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या है? प्लानिंग इज टू बी थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन एंड whom इज टू बी डन। ठीक है, एक बेटा प्लानिंग क्या है हमारा, आज हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो प्लानिंग ब्रिज्ड गैप बिटवीन, क्या है? बिटवीन वेयर वी आर स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। ठीक है, तो जैसे हम क्या, और भी हम प्लानिंग को क्या बोल सकते हैं? प्लानिंग इज ब्रिज्ड गैप बिटवीन। ठीक है, तो क्या है? इन सिंपल वर्ड, वेर वी वॉन्ट टू, मतलब कहाँ पर आज हम स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। तो क्या है बेटा? वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच, हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो हम इसके एक, आप इसको डायग्रामेटिकली भी आप इसको बता सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें? वेयर वी वांट टू रीच। आज हमारी प्रेजेंट पोजीशन, आज हम यहाँ खड़े हैं, आज पर्सन है कोई, ठीक है, वो कहाँ पर खड़ा है बेटा? प्रेजेंट पोजीशन में खड़ा है। और तो बेटा क्या है? ये ब्रिज है हमारा, गैप बिटवीन क्या है? ठीक है, ये ब्रिज का है। और यहाँ पर पर्सन अपने क्या कर रहा है? ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं उसके। ठीक है, वे टू रीच। ठीक है, वे टू रीच, यहाँ तक उसको पहुँचना है। ये थी हमारी क्या, कौन सी सिचुएशन थी? प्रेजेंट है। और उसको कहाँ तक पहुँचना है बेटा? अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। ठीक है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उसको गेटिंग
ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी थी प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड whom is to be done। ठीक है, एक गैप है किसकी, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, आज हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। अगर आप स्कूल भी आ रहे हैं तो आप एक प्लान करके आ रहे हैं कि हाँ हमें स्कूल जाना है। ठीक है, आपके मन में एडवांस थिंकिंग आई है कि हमें स्कूल तक पहुँचना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो बिजनेस में फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो प्लानिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट का। ठीक है, तो उसके बाद प्लानिंग का मीनिंग हमने जान लिया, प्लानिंग की डेफिनेशन हमने जान ली कि प्लानिंग है क्या आखिर। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हम पढ़ेंगे। Feature and main characteristic। ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला जो प्लानिंग का फीचर है, सबसे पहला फीचर है टू सेट अप द ऑब्जेक्टिव। जब तक हमारे पास प्लानिंग कंट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव, जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, जब तक हम प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए हमारे पास कि हमें किस चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है। आज हमें प्लानिंग करनी है कि हमें 99% लेकर आने हैं, तो हम फर्स्ट डे से प्लान करना स्टार्ट करेंगे कि हमें अचीव करना है टारगेट 99% का। तो सबसे पहला जो फीचर है प्लानिंग का क्या है? टू प्लानिंग प्रोवाइड, प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। जब तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक प्लानिंग नहीं होगी। टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव तो होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक, आप कुछ भी थिंक नहीं कर सकते एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव के बिना। जब तक कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है बेटा, जब तक कोई हमारे पास टारगेट ही नहीं है, तब तक हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, प्लानिंग इज प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नो अदर फंक्शन, इससे पहले हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लानिंग जो है हमारा प्राइमरी एंड फर्स्ट फंक्शन टू परफॉर्म एवरी मैनेजर। ठीक है, नो अदर फंक्शन कैन एग्जीक्यूटेड बाय फर्स्ट। ठीक है, कोई भी फंक्शन हम प्लानिंग के बिना फर्स्टली परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीज़ जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो किस में सेटअप होते हैं? ऑब्जेक्ट सेट हमारे प्लानिंग में होते हैं। तो हमें सबसे पहला फंक्शन क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, मैनेजर असाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हम पहले कर लें तो भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब देंगे जब तक हमारा ऑब्जेक्ट सेट होगा। तो ऑब्जेक्ट सेट किस में है? प्लानिंग में। तो प्लानिंग से पहले हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो क्या करेंगे बेटा? पहले प्लानिंग जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। फिर है हमारा स्टाफिंग। फोर्थ वन है हमारा डायरेक्टिंग।
और लास्ट वन है हमारा, फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद बेटा 2 फीचर तो हो गए। अब हमारा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमेशा परवेसिव है। ठीक है, क्या है? परवेसिव। मैनेजमेंट भी परवेसिव है क्योंकि हर जगह अप्लाई होता है, तो प्लानिंग भी हमारा क्या है? परवेसिव है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग यूज होता है, इसीलिए प्लानिंग क्या है हमारा? परवेसिव। परवेसिव मतलब एप्लीकेबल इन ऑल। ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट अ फंक्शन टू रेस्ट्रिक्टेड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, टॉप के लिए भी है, मिडिल के लिए भी है और बॉटम के लिए भी है। तो प्लानिंग हर जगह के लिए है बेटा। ठीक है, प्लानिंग जो फंक्शन है वो परवेसिव इसलिए है क्योंकि हर जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये आता है बार बार, इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है बेटा, प्लानिंग क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है बेटा? प्लानिंग इसलिए फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इज ऑलवेज मेन लुकिंग अहेड टू प्लानिंग इन फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फ्रॉम पास्ट। ठीक है, प्लानिंग एक तरीके से हम मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट में करी नहीं जाती। मतलब हमारी प्लानिंग एक तरीके से हम पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के हम अजम्पशन से देखते हैं, अजम्पशन एंड प्रेडिक्शन से कि पहले ऐसे हमने प्लानिंग करी थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो प्लानिंग ऐसे ही डन होती है। ठीक है, तो हम बेसिस देखते हैं कि पास्ट में क्या रहा है इस प्लानिंग का। तो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर इन द रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। तो पास्ट के एक्सपीरियंस से प्लानिंग, तो प्लानिंग के लिए हमें फॉरवर्ड लुकिंग भी, फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, देखना होता है। प्लानिंग हम पास्ट में करके नहीं लगते, पर पास्ट के हम अजम्पशन एंड प्रेडिक्शन देखते हैं। प्रेडिक्शन मतलब आगे क्या क्या प्रेडिक्ट होने वाला है, फॉरवर्ड लुकिंग आगे का देख के रखते हैं हम। ठीक है, प्लानिंग कभी पास्ट में डन नहीं होती, प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, फ्यूचर का सोच के चलती है। तो हम फ्यूचर में आने अजम्पशन देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ चेंज होने वाली है। क्या 5% सेल बढ़ेगी? ठीक है, क्या इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाएगा? तो ऐसे प्रेडिक्शन और अजम्पशन हम लेके चलते हैं प्लानिंग में। ठीक है, प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग ये नहीं है कि स्टॉप हो जाएगी। तो बेटा प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है बेटा, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, नेवर एंडेड फंक्शन है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ कुछ चेंज आते रहते हैं, तो हमारी चेंजेस को प्लानिंग बार बार चेंज करता रहता है। ठीक है, तो प्लान हमें उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, जैसे बूम पीरियड आ गया तो उस बूम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें फिर से प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग ये नहीं कि एक बार करी और स्टॉप हो गई, नहीं, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है, नेवर एंडेड है। जैसे कि एग्जांपल, इफ अ प्लान ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग द, जैसे डिप्रेशन पीरियड आ गया, बूम पीरियड की हमने प्लानिंग करके चला, डिप्रेशन पीरियड आ गया, तो ये नहीं कि प्लानिंग तभी स्टॉप हो गई। ठीक है, डिप्रेशन पीरियड मतलब हर चीज़ सस्ती हो गई, बूम पीरियड मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? ठीक है बेटा, तो बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड, ठीक है, तो इन दोनों को देख के हम प्लान करते हैं। ठीक है, अब बेटा जो 6th हमारा फीचर है वो है प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जैसे आज हमने एक अल्टरनेटिव चूज, प्लानिंग में हम बहुत सारे अल्टरनेटिव चूज करते हैं और अल्टरनेटिव में से बेस्ट वन देखते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो प्लानिंग हमें इन्वॉल्व करवाता है
प्लानिंग एक ऐसी हमें प्रोसेस देता है कि हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव चूज कर लें। जैसे प्लानिंग में ये भी कि हमने ये प्लानिंग करी कि हमें इसकी सेल बढ़ानी है, तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो प्लानिंग में हम अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं कि विच वन इज बेस्ट, सबको एवल्यूट करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है, और विच वन इज बेस्ट। अब नेक्स्ट जो फीचर है इसका है 7th जो फीचर है क्या है, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। बेटा प्लानिंग कोई ऐरा गैरा इंसान निकल लेता है, एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, इसीलिए प्लानिंग की लिमिटेशन में कि कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग। तो प्लानिंग ऐसे ही कोई बिजनेसमैन नहीं कर लेता या कोई भी, उसको हमें एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग में बहुत एडवांस में हमें सोचना पड़ता है, और एक सटीक प्लानिंग वो ही कर सकता है जो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, ठीक है। तो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या है बेटा, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल पर्सन कर सकता है, ना कि हम किसी से भी प्लानिंग करवा लें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच इज़ रिक्वायर हायर थिंकिंग। हमें बहुत हायर थिंकिंग करना पड़ता है, और हायर थिंकिंग कौन कर सकता है, दैट इज अ कीप सेपरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ टेलर। अजम्पशन, प्रेडिक्शन, हमें सब कुछ देखने होते हैं बेटा, कंपनी क्या क्या अजम्पशन और प्रेडिक्शन आ सकते हैं, ठीक है, हम सब कुछ देख के चलते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि प्लानिंग किस किस चीज़ की करनी है हमें, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, और प्लानिंग इसीलिए कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारे 7 फीचर्स थे प्लानिंग के। प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी हमने, प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हाउ टू डू एंड whom टू डू एंड हाउस टू बी डन, ठीक है। और क्या है, प्लानिंग एक गैप है, आज आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ पहुँचना है, ठीक है। और बेटा प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्ट, कुछ गोल होना चाहिए। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, पहले कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते प्लानिंग से पहले। प्लानिंग परवेसिव है, हर जगह अप्लाई होता है। प्लानिंग पास्ट में कभी नहीं डन करी जाती, हमें हमेशा फ्यूचर के लिए करी जाती है, ठीक है। फिर प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडेड फंक्शन है। प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को हम बेस्ट वन चूज कर सकते हैं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जो एक्सपर्ट ही करता है, और इसके अलावा कोई नहीं करता। प्लानिंग ऐसे ही नहीं कोई प्लान कर लेता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में ये प्लानिंग के फीचर्स थे, ठीक है, आपको एज इट इज़ इसके नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या हैं, फिर लिमिटेशंस के बारे में बात होगी, फिर इसके टाइप्स के बारे में बात होगी, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।